नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार, प्रगति क्लासेस सुप्री एमपी यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। बात करेंगे ये सामान्य अध्ययन में ज्योग्राफी का टॉपिक है, इसमें भारत के राज्यों के बारे में चर्चा करेंगे। तो देख लेते हैं। सबसे पहला है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश ये जो है इसकी राजधानी ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है और इसमें जो भाषा चलती है वो भाषा अंग्रेजी चलती है। ठीक है, एक नागालैंड और एक अरुणाचल प्रदेश, दोनों राज्यों में जो कार्यकारी भाषा है वो क्या है? अंग्रेजी है। ठीक है, फिर इसकी जो स्थापना है वो 20 फरवरी 1987 में इसकी स्थापना। अब उषाकालीन प्रकाश वाले पर्वतों का देश इसको कहते हैं, पर्वतों का राज्य इसे कहा जाता है। उषाकालीन क्यों कहते हैं? क्योंकि जो सूर्य की किरणें हैं वो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में आती हैं। सूर्य की किरणें सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में आती हैं और सूर्य की पहली किरण को उषा कहते हैं। सूर्य की पहली किरण को क्या कहते हैं? उषा कहा जाता है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश ये इसलिए कहते हैं क्योंकि अरुण माने होता है सूर्य, ठीक है ना, और सूर्य उदय का राज्य इसको कहेंगे। अरुणाचल प्रदेश को सूर्य उदय का राज्य कहेंगे क्योंकि सूर्य की जो पहली किरण है और जिसे कहते हैं उषा, वह अरुणाचल प्रदेश राज्य में मान लीजिए जाती है सबसे पहले। ठीक है, तो ये याद रख लेना। अगला है भाई हमारा असम। तो असम जो है, असम है, इसकी राजधानी है दिसपुर। ठीक है, और यहाँ पर असमी जो भाषा बोली जाती है। ठीक है ना, और इसका जो सृजन है यानी कि 15 अगस्त 1947 में इसका सृजन हुआ था और इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 में हुई थी। ठीक है, असम का अर्थ होता है अद्वितीय पहाड़ों एवं घाटियों के कारण यहाँ की भूमि सम नहीं होती है। ठीक है, तो सम नहीं होती है तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? असम। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है? असम पड़ा है इसलिए इसका। और वर्तमान में इसका जो नाम है भारत सरकार के द्वारा, वह नाम हो गया है असोम। इसका नाम हो गया है असोम। ठीक है, वर्तमान में इसको असम नहीं कहते हैं, इसका नाम हो गया है असोम। ठीक है ना, और इसे अन्य नाम अहोम भी कहते हैं और कामरूप भी इसको कहा जाता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं नेक्स्ट पेज। तो नेक्स्ट पेज में है ये आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश ये राजधानी इसकी है अमरावती। इसकी अभी जो राजधानी हो गई है वो बदल के क्या हो गई है? अमरावती। ठीक है, क्योंकि 2 जून 2014 की बात है, 2 जून 2014 आंध्र प्रदेश से एक अलग राज्य बन गया। आंध्र प्रदेश से एक अलग राज्य बन गया तेलंगाना। ठीक है ना, और तेलंगाना जो राज्य बना उसकी जो समिति थी श्री कृष्णा समिति। ठीक है, इस आधार पर ये आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य बना। अब तेलंगाना राज्य बन गया 2 जून 2014 को, तो तेलंगाना 29वां राज्य था। तेलंगाना 29वां राज्य था और फिर बाद में क्या है, आंध्र प्रदेश की जो राजधानी हो गई वो हो गई अमरावती और तेलंगाना की जो राजधानी हो गई वो हो गई हैदराबाद। तो इसलिए पहले तो आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद थी, लेकिन अब वर्तमान में जो है आंध्र प्रदेश की राजधानी हो गई अमरावती। ठीक है, इसमें तेलुगु भाषी मतलब तेलुगु जो भाषा बोली जाती है। ठीक है ना, और संस्कृत में आंध्र का अर्थ है दक्षिण। संस्कृत में आंध्र का अर्थ क्या है? दक्षिण। ठीक है, ये बात ध्यान रख लेना। ठीक है, तो भाषा के आधार पर पहला स्थापित राज्य कौन सा है? वो है आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर पहला स्थापित राज्य है आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो इसके लिए एक आंध्र प्रदेश का व्यक्ति था जिसका नाम था रामुल्लू। ठीक है ना, पोट्टी श्री रामुल्लू। तो रामुल्लू ने इसके लिए आंदोलन किया था
और आंदोलन करके 56 दिन बाद उसका निधन हो गया, मृत्यु हो गई। तो इसलिए उसने ये कहा था कि भाषा के आधार पर राज्य का गठन किया जाए और आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर अलग राज्य बनाया जाए। तो इसका जब निधन हुआ तो वही वहां की पब्लिक क्या है और आक्रोशित हो गई, तो भारत सरकार को अलग राज्य तेलुगु के आधार पर आंध्र प्रदेश बनाना पड़ा। तो 1 अक्टूबर 1953 में सबसे पहले भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य को बनाया गया था, ठीक है ना। तो ये और फिर इसकी अभी जो राजधानी है वो अमरावती है, ठीक है। और ये ओडिशा, ठीक है ना। तो ओडिशा की जो राजधानी है वो भुवनेश्वर है। स्थापना इसकी 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी, ठीक है ना। और जो इसका पुराना नाम है उत्कल, पुराना नाम इसका है उत्कल, पुराना नाम उत्कल, ठीक है। उत्तर प्रदेश अगला जो राज्य है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वह लखनऊ है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और यहाँ पर भाषा चलती है हिंदी, ठीक है। उत्तर प्रदेश में भाषा चलती है हिंदी। और इसकी जो स्थापना है वो 24 जनवरी 1950 को ये स्थापित हुआ था, ठीक है। और 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाते हैं। 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस, बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश है, इसकी जो राजधानी है वह लखनऊ है। अब है अपना कर्नाटक। कर्नाटक की जो राजधानी है वो बंगलुरु है, ठीक है। और भाषा चलती है यहाँ पर कन्नड़ और स्थापना हुई थी इसकी 1 नवंबर 1956 में, ठीक है। और कुरुनाडु शब्द से कर्नाटक बना है, कुरुनाडु शब्द से कर्नाटक बना है। और शब्द का जो है आविर्भाव हुआ, आविर्भाव माने कि उद्भव हुआ। और इसका अर्थ है इसका अर्थ है भव्य या उच्च भूमि, भव्य या उच्च भूमि, इसको कहते हैं कर्नाटक। यहाँ पर जो नृत्य चलता है उसका नाम है यक्षगान, यक्षगान नृत्य चलता है, यक्षगान यहाँ पर नृत्य चलता है, ठीक है। अगला देख लेते हैं। 7वें नंबर पर है केरल, ठीक है। केरल की जो राजधानी है वो तिरुवनंतपुरम है, ठीक है। भाषा यहाँ पर चलती है मलयालम, भाषा यहाँ पर चलती है मलयालम। स्थापना इसका हुआ था 1 नवंबर 1956 में। और केरल की उत्पत्ति केरा शब्द से हुई है, ठीक है। आपको बता दें जो केरल है ना, केरल में कासरगोड है, वहां पर नारियल अनुसंधान केंद्र है और सबसे ज्यादा नारियल यहाँ पर होते हैं। तमिलनाडु अगला जो राज्य है, इसकी राजधानी है चेन्नई और भाषा चलती है तमिल, ठीक है। और ये जो स्थापना है वो 26 जनवरी 1950 है। तमिल भाषी प्रदेश इसे कहते हैं। और तमिलनाडु के तमिल में नाडु, ठीक है, अर्थ होता है, ये इसका अर्थ है राष्ट्र या शहर भूमि, ठीक है। और नेक्स्ट पेज देख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा महत्वपूर्ण वीडियो था और सभी ये वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और जो व्यक्ति नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।